जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ श्री मनोज सिन्हा जी का स्वागत करें। Mr. Rai, I would now humbly request you to present our token of respect. Thank you, Rai Sahab. Now I also request you to please facilitate Shri Parvez Dewan. परवेज दीवान, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे दोस्त इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज साहब, कबीर खान, संजय सूरी, सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, टूरिज्म, फिल्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर को शब्दों में ढालते हुए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखा था, फिरदौस बर्रुए जमीअस्त हमीअस्त ओ हमीअस्त ओ हमीअस्त। इफ देर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। धरती के इस जन्नत में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति इसकी सुंदरता को भी बयां करती है तथा ये इस बात का भी प्रतीक है कि आज का नया जम्मू कश्मीर नई कार्य संस्कृति तथा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनेक बातें बताई हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। टूरिज्म सेक्टर को सफलता के नए शिखर पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया है और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो अनेक लोगों के कल्पना के परे है। मेरे अपने ऑफिस में जो मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं, वो 2018 में यहां से भारत सरकार चले गए थे। पिछले साल जब वो आए तो 2-3 अवसर पर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि यही जम्मू कश्मीर है। बाकी लोगों ने ये बात दोहराई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। एक जो धारणा है कि सबसे ज्यादा टूरिज्म ही कंट्रीब्यूट करता है, मैं इसे खारिज करता हूं। टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का
जो पोटेंशियल है वो किसी सेक्टर का नहीं, ये बात मैं जोर देके कहना चाहता हूं। और उसका जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, HADP ने क्या बदलाव किया है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन केवल एक घटना का जिक्र मैं करूंगा। अभी मैं अनंतनाग गया था कुछ दिन पहले, धान की रोपाई में पैडी का कल्टीवेशन शुरू हुआ। एक यंग लड़का मुझे मिला, बीटेक एमटेक किया था उसने, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, और उसने नौकरी छोड़ करके हमारे HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और 11 लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। और उसने कहा कि साहब जितनी तनख्वाह मैं पाता था उससे 2.5 गुनी तनख्वाह हम अपने 11 एम्प्लॉइज को दे रहा हूं। एक यंग बच्ची लड़की मुझे थी, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था, अच्छी नौकरी कर रही थी, रिजाइन कर दिया है और HADP की हमारी 2 प्रोजेक्ट लेकर के उसके पास 7 लोग काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कम से कम 1000 से ज्यादा नौजवानों को जानता हूं जो प्रोफेशनल्स रहे, अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने उसको छोड़ करके एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में काम शुरू किया है। टूरिज्म का बताया गया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। 7% हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन है, इसको बढ़ाया जा सकता है, उन बातों को दोहराना उचित नहीं है। अमिताभ कांत जी ने एक बात ठीक कही, और 22 करोड़ रुपया हम बजट से देते हैं गोल्फ कोर्स में ट्रेन करने में, और 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये अगर बिजनेस मॉडल है तो ये कभी नहीं चलने वाला है। ठीक है, एक समय था जब देश को आजादी मिली थी, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, सरकार होटल भी बनाती थी, सरकार गैर जरूरी चीजों में भी इन्वेस्ट करती थी। अब सरकार होटल चलावे, सरकार गोल्फ कोर्स चलावे, और जब निर्णय करे कि नहीं इसको हम लोगों को दे दें तो उसमें 3 साल लगे। इस मानसिकता से जम्मू कश्मीर को बाहर निकलना पड़ेगा। इतने विद्वान लोग यहां भर दिए गए, वो समझते हैं पूरी दुनिया का कानून और ज्ञान उन्हीं को आता है। उस माइंडसेट को जब तक हम नहीं बदलेंगे, और ये दूसरी बात कि टूरिज्म देश और दुनिया में जहां बड़ा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बड़ा है। गवर्नमेंट जहां जाएगी वहां बंटाधार होगा, ये बात मैं ब्लंटली जरा कहना चाहता हूं। और केवल ब्यूरोक्रेसी और सरकारी नौकरी वाले लोग नहीं, कश्मीर के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपने कहा अंग्रेजी यहाँ के लोगों को बहुत आती है, वो माइंडसेट है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से 2 सेंटर, एक बारामूला एक जम्मू, दोनों सेंटर इन्वेंशन के लिए, मैं कहूं कि देश में कम ऐसे सेंटर होंगे। बीटेक और एमटेक करके बच्चे वहां वेल ट्रेन। मैंने जब पूछा कि भाई इन लोगों को ट्रेन किया गया, इनको कितने को नौकरी मिली, तो पता चला कि कश्मीर में 61 बच्चे ट्रेन हुए, 7 नौकरी कर रहे हैं। मैंने पूछा कारण, तो उन बच्चों से मैं मिला, मैंने पूछा उनसे, कहे साहब कोई कश्मीर में नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। एमटेक हमने बेंगलोर से किया, ट्रेनिंग हमने सब कुछ कर ली। आज जिस इंडस्ट्री 4.0 की बात करें वो सब हमने सीख लिया, लेकिन हमको काम कश्मीर में करना है। ठीक कहा लोगों ने कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं पूरे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में देश दुनिया में जहां जाइए बड़ी संख्या में वो स्कोप है। बट मुश्ताक छाया साहब यहां बैठे हुए होटल के सबसे बड़े मालिक, आधा श्रीनगर की जमीन उन्हीं की। श्रीनगर जो बसा है आधा जमीन उन्हीं की। एक दिन मेरे पास आए, वो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा साहब एक ऑफिस बनाना है हमको, सरकारी जमीन देती है। हमने कहा आधा श्रीनगर तो आपका है। मैं तो सोच रहा था कि मैं आपसे कहूं कि 1 कैनाल जमीन हमको दे दीजिए, मैं भी इसमें घर बना लूं। तो इस माइंडसेट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हाई टाइम अगर हमने इस परिवर्तन में कदम बढ़ा के काम नहीं किया तो इतिहास के कूड़ेदान में हमारा नाम दर्ज होगा, ये आप मान लीजिए। तीसरी बात, ये जो कुछ हुआ है विकास और शांति का बड़ा ऐसा संबंध है, शांति रहेगी तभी विकास होगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स रहे यहां के लोगों को उन्हें पहचानना होगा।
और अगर उनको आप नहीं पहचानेंगे तो फिर वो स्थिति आते यहां देर नहीं लगेगी। अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। अब उसको कल कह दीजिए कि लीटरिंग पर 5,000 जुर्माना, वैसे बयान यहां आने शुरू हो जाएंगे कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो लोग जब तक इस, और हमने एक सिद्धांत बहुत साफ तौर पर वो वसूल है हमारे प्रशासन का कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत, और ये चलेगा ही से कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। जो यहाँ की शांति अमन चैन में खलल डालेगा, उसके साथ सख्ती से जितनी सख्ती बरती जा सकती है कानून के अंतर्गत वो जरूर बरती जाएगी। और इस ये जो टूरिज्म बढ़ा है, जो लोग आते हैं वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वनार सलाब उनसे चार्ज करिएगा तो आपकी इमेज और जम्मू कश्मीर की इमेज बहुत खराब होगी। कभी कभी वीडियो में देखता हूं, भाई आप ठीक है सीजन आ गया 10% बढ़ा लीजिए, 15% बढ़ा लीजिए। लोग कहते हैं साहब यहां तो कमरा ही नहीं मिल रहा है, 10,000 का कमरा 40,000 के नीचे मिलता ही नहीं है, तो लोग आएंगे कैसे? किसी को आप पा जाएंगे तो ऐसा दोहन कर देंगे कि फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। तो ये कई चीजें हमें करनी होगी। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी, और जो लोग आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाए, जाकर के कहें कि नहीं साहब, और ये सच है कि यहाँ का कॉमन मैन, उसमें जो आतिथ्य भाव है, जिस तरह से उन लोगों का स्वागत करता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ का जनरल कॉमन कश्मीरी जो है, उसके खून में स्वागत का जो भाव है, मैं समझता हूं वो देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ठीक कहा कि पोटेंशियल अनंत है, असीमित है। कन्वेंशन यहां भी दुनिया भर के हों, एक यहाँ टट्टू ग्राउंड है, यहाँ के लोग जानते हैं, वो 50 साल से आर्मी के पास था, 60 साल से। बड़ा प्रयत्न करके उसे अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ले लिया है और उस पर काम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आज नहीं 4 साल बाद दाहोद से ज्यादा संख्या में लोग श्रीनगर आएंगे, ऐसा सेंटर टट्टू ग्राउंड में डेवलप होगा। अभी विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इनिशियल स्टेज है। दुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है, भारत सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत दोनों यहाँ की यूनिक है और यूरोपियन देशों के अनेक डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उसकी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए। तो पहली जरूरत है कि मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन यही है, इसकी ब्रांडिंग में आप सब चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर आए उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस आयोजन के लिए। लेकिन इस आयोजन में जो सुझाव आवे उनको हम समय सीमा के भीतर इम्प्लीमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी। केवल सम्मेलन कर लेना, हमारे देश में भाषण देना बहुत अच्छा आता है सबको, और आजकल बहुत मेहनत नहीं लगती है, पढ़ना है नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, 10 मिनट में डेटा लीजिए, बोल दीजिए, लोग कहेंगे अरे बहुत जानकार है। ऐसा नहीं, इसको जमीन पर हम कैसे उतारें, ये बड़ी चुनौती है। और ये माने टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि इस काम को आप अपना कर्तव्य मान करके इस काम में लगिए। निरंतर टूरिज्म डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी पर काम हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ ये मिलकर के भविष्य उन्मुख नीतियां और जो विचारों का मंथन होगा, मुझे विश्वास है कि वो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के कायाकल्प की रणनीति बनाने में, इसकी प्रगति में एक अच्छा रोडमैप तैयार करेगा। सेक्टर वाइज पैनल डिस्कशन रखा गया है ताकि अलग अलग तरह की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में सभी की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसके अनुरूप रिकमेंडेशंस का रोडमैप निर्मित करने में
ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म का हमारे प्रशासन का मार्गदर्शन करेगा। ऐसे अनेक मित्र इस कॉन्क्लेव में हैं। इसी कन्वेंशन सेंटर में पिछले वर्ष मई में आयोजित G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के भी वो हिस्सा थे। मैं समझता हूं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था। अभी जैसा ने बताया कि फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये ध्यान रखना जरूरी है, ये जो वर्किंग ग्रुप, ये मेन मीटिंग नहीं थी, ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। टूरिज्म की असली मीटिंग गोवा में थी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनगर के मीटिंग की हुई, और मैं श्रीनगर और कश्मीर के लोगों का व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके उस आयोजन में, केवल प्रशासन नहीं, यहाँ के आम आवाम ने उस आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत से सहयोग किया। आंकड़ा सब आ गया उसमें। मैं पिछले 5 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे बदलाव हुए, उसमें अनेक का जिक्र हो चुका है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं, कुछ आने वाले भविष्य में पूरे हो जाएंगे। जब पोलो व्यू मार्केट को पेडेस्ट्रियन मार्केट बनाने का फैसला किया, तो कुछ लोग जाके कहे साहब ये तो चौपट हो जाएगा व्यापार। व्यक्तिगत रूप से मैंने वहां के लोगों से बात की थी, मैंने कहा कि आपका व्यापार बढ़ने वाला है। समझाने के बाद बेचारे भले लोग हैं, मान गए। और परसों मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब ये पेडेस्ट्रियन मार्केट जब से बनी है उसके पहले से 3 गुना सेल हमारी हो गई। तो मैं कहूं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में भी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नया आयाम स्थापित किया है। अब साबरमती रिवर फ्रंट भी है और झेलम रिवर फ्रंट भी है। साबरमती रिवर फ्रंट कंक्रीट का एक जंगल बना दिया गया, अब उसमें ग्रीनरी का इंतजाम किया जा रहा है। झेलम रिवर फ्रंट में इन सब बातों का पहले से ही मुश्ताक छाया साहब ख्याल रखा गया, और ये छाया साहब को अमिताभ कांत जी पहचान लीजिए। ये 3 साल में इतनी कमाई हुई है कि सबसे बड़ा होटल इन्होंने रेडिसन बना दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि टूरिस्ट कितना आ रहा है और कमाई कितनी हो रही है। सच्चाई है ना? जोर से बोलिए। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है जम्मू कश्मीर, और अभी योगा दिवस के अवसर पर भी वो 20 को आए। जिस तरह से G20 की बैठक का महत्व था, मैं समझता हूं कि दुनिया को योगा डे के दिन भी संदेश एक बहुत बड़ा गया है, और टूरिज्म में उसके कारण ग्रोथ होने वाला है। पूरे देश विदेश के लोग उसे देख रहे थे। अब झेलम रिवर फ्रंट पर आप रात को भी जाएंगे, लाल चौक पर जाएंगे तो बच्चे गिटार बजाते हुए मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि छोटी छोटी जगहों पर भी सिनेमा देखते हुए नौजवान अब मिलते हैं। कोशिश हो रही है कि वो भी बड़ी संख्या में हो जाए। बाजारों में चहल पहल, हस्तशिल्प कला की बढ़ती मांग, और जो हस्तशिल्प की बात आप कर रहे थे, मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं कि अब हमारा एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो कारपेट का हो, चाहे हमारा पश्मीना का हो, या बाकी क्राफ्ट का हो, उस पर भी सरकार ने काफी ध्यान दिया है। और फिल्म, वेब सीरीज की शूटिंग हर महीने कुछ न कुछ यहां लगातार हो रही है। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। दुल्लू साहब ने बता दिया, इसलिए मैं दोहराना। एक फार्मूला कार रेसिंग अभी हुई थी यहाँ, उसकी भी बड़ी चर्चा थी। और न्यू ईयर जब मनाया जाता है 31 दिसंबर की रात को,
तो जो वीडियो लाल चौक का था, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वही वीडियो देश के लोगों ने देखा। तो ये ऐसे बदलाव हैं जो मैं समझता हूं कि अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है, हमारी मंजिल बहुत दूर है। स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, फेवरेट समर डेस्टिनेशन हो, ऑफ बीट डेस्टिनेशन हो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, हेरिटेज टूरिज्म हो, ये सबकी संभावनाएं हैं। उस दिशा में कुछ पहल हुई है। मैं 2 दिवसीय टूरिज्म कॉन्क्लेव द्वारा मुख्य रूप से 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं जो एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि फ्यूचर रोड मैप बनाने में आप मदद करिए। सभी एक्सपर्ट जम्मू कश्मीर के मौजूदा पोटेंशियल, उसके सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं। गुरेज और रोलाव वैली को देश के सबसे बेहतरीन ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड अभी पिछले दिनों मिला है। गुलमर्ग को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड पिछले साल ही मिला है। 75 हेरिटेज, 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन डेवलप करने का प्रयत्न जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा बर्ड वॉचिंग, एग्रो टूरिज्म में भी संभावनाएं हैं। इस पोटेंशियल को पूरी तरह कैसे रियलाइज किया जाए, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आने वाले 2 दिनों में आप जरूर सलाह देंगे और उस आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। अब कंपोजिट कल्चर, हैंडलूम, कुजीन, ये भी देश दुनिया में प्रसिद्ध है और इस यूएसपी का हम कैसे फायदा उठाएं। जिस वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है, कई लोग अब आके यहाँ शादी कर रहे हैं और मुझे जो आता है वो निमंत्रण दे जाता, तो मुझे भी अच्छा खाना मिलता है तो मैं चला जाता हूँ। आप नहीं खिलाते हैं चाहे जब आप। कल मैं एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देख रहा था और इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ये $130 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई। डेस्टिनेशन वेडिंग जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के ग्रोथ के लिए एक की ड्राइवर साबित हो सकता है। कन्वेंशन कैसे आयोजित हो, अब 1% इंडिया का शेयर है, तो ऐसा मुदगल को लक्ष्य रखना चाहिए कि उस 1% इंडिया तो बढ़ावे, लेकिन आने वाले 5 साल बाद 1% जम्मू कश्मीर का हो। ये अगर हम प्राप्त करते हैं तब तो इस आयोजन की सफलता सही मायने में होगी। स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, ये फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन में कोई मुकाबला कर सकता है। अगर इनका मुकाबला ही मैं तो कहता हूं इससे बेहतर है तो वो केवल जम्मू कश्मीर है, देश में और कोई जगह नहीं। लास्ट ईयर 102 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। कॉम्पिटिटिव फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है, उसमें हमारे मित्र का बड़ा सहयोग रहा है, उनका इनपुट रहा है। उसमें जो कमियां हैं उसे भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईज ऑफ ट्रेवल टूरिस्ट का ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उस सेक्टर के लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, अब मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, इसकी नीति भी तैयार होनी चाहिए, उसका अनुपालन भी होना चाहिए। ये भी सच है कि प्लान्ड वे में डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए थे। अब समय है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड वे में हो। टूरिज्म और टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाने, जो वजहें थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। होटल संसाधन और अन्य सर्विसेज कैसे हम अधिक से अधिक कम समय सीमा में बढ़ा सकें, जैसा देश के बाकी हिस्सों में बढ़ा है, मुझे लगता है इसकी बड़ी आवश्यकता है। और ये सच है कि कई क्षेत्रों में इंडस्ट्री की बात हो गई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी, आज देश में इतना इंसेंटिव कोई स्टेट नहीं दे रहा है जो जम्मू कश्मीर दे रहा है। मैं किसी की बात कर रहा हूं, बिजली इतनी सस्ती देश में कहीं नहीं है और तो भी 6 साल कहते हैं कि बिजली की बिल कम कराइए, बड़ा पैसा लग रहा है। हिमाचल, पंजाब,
हरियाणा जो बगल के स्टेट है, या देश में किसी राज्य में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में है। एक धारणा मैं दूर करना चाहता हूं। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हर साल पार्लियामेंट में जो दस्तावेज प्रस्तुत करती है कि क्राइम कहां सबसे ज्यादा है, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर में सबसे कम क्राइम है। ये बात आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई लोगों को ये बात बताई जाती है। 421 करोड़ का निवेश आया है, बहुत ही न्यूनतम राशि से मैं मानता हूं। ये कैसे 4000 करोड़ इस साल हो, ये ऐसा मुद्गल इनके दोनों डायरेक्टर अगर एक साल में करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने काम किया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपने समय बिताया है। स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाने की जरूरत है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज भी, केवल मुश्ताक 6 साल का 200 कमरे का होटल नहीं, बल्कि छोटे लोग भी आवे, नौजवान बच्चे बच्ची आवे, वो अपना काम करें, ताकि यहाँ के सामान्य मानवीय का जीवन बदल सके। क्वालिटी और सर्टिफिकेशन का सिस्टम ये हमें जरूर लागू करना चाहिए और ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर गौर करेगा, ताकि प्रोफेशनल तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स आने वाले अतिथियों के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी उठावें। सस्टेनेबल डेस्टिनेशन का लेवल क्या हो सकता है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है। क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस, इसकी शुरुआत अगर हम कर सकेंगे तो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा मिलेगी। वैसे हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। इस अतिथि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, और टूरिज्म सेक्टर में हम अपने घर आने वाले मेहमान को मात्र कस्टमर के सीमित दायरे से अगर देखते हैं तो गलती करते हैं। हमें उसे घर का सदस्य मानना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो बार बार खुद भी आवे और कुछ लोगों को प्रेरित करे आने के लिए। और इसलिए आवश्यक है कि टूरिज्म सेक्टर हाई कस्टमर वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि दोबारा वो लौटें, दूसरे को भी रिकमेंड करें और जम्मू कश्मीर की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह करने के लिए उस पर भी पैसा खर्च करें। इस दिशा में सभी एक्सपर्ट से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टारगेट ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को एक कंप्लीट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए आपसे मैं सुझावों की अपेक्षा कर रहा हूं। जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो प्रमोशन से संबंधित है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की उम्मीद मैं आप सबसे करता हूं। पिछले 50 वर्षों के ट्रेवल एडवर्टाइजिंग के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आज तमाम मीडिया ऑप्शन की वजह से टारगेट ग्रुप्स तक पहुंचने में बड़ी आसानी हुई है। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे 80 के दशक का एक किस्सा याद आता है। लोगों के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा वो जीवन भी डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन क्रिएशन में सबसे बड़े मददगार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी एक्सपर्ट्स से मार्केटिंग के नए तरीके, आईटी और डिजिटल टूल्स को मिलाकर प्रमोशन के लिए एक सुनियोजित रोड मैप कैसे हम बना सकते हैं, मुझे लगता है ये भी एक हमारे विचार का विषय होना चाहिए। पैनल डिस्कशन में इनोवेटिव मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल, ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन पर विशेष चर्चा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उसको यदि हम लागू करेंगे तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को हम ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि टूरिज्म प्रमोशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम उस जगह की कौन सी यूनिक क्वालिटी है, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, उसे हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं।
और अगर विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग की भाषा में हम कहें तो हम किस प्रकार ब्रांड पोजिशनिंग उसकी कर सकते हैं। ख्वाजा और मीर दर्द का एक शेर है, मैं 2 लाइन का के खत्म करूंगा। सैर कर दुनिया एक ड्रीम होता है, वो खूबसूरत जगहों की यात्रा करे, उस जगह की मेमोरीज को संभाल कर रखे, और इसलिए वही टूरिज्म प्रमोशन सफल माना जाएगा जो पोटेंशियल ट्रेवलर को के ड्रीम को एक्शन में तब्दील कर सके। 5वां बिंदु, ऑफ बीट डेस्टिनेशन और होम स्टे, जिस पर एक्सपर्ट्स इस कॉन्क्लेव में चर्चा करेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी टूरिस्ट अपने ड्रीम डेस्टिनेशन से कम 5-6 चीजों की अपेक्षा रखता है। पहला, वैल्यू फॉर मनी। दूसरा, आकर्षक ऐतिहासिक विरासत। तीसरा, अनमोल कलात्मक वस्तुएं, वाइब्रेंट कल्चर, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, अनटच्ड अनस्पॉइल्ड नेचर। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कि वो शांति चाहता है। लोकल क्यूजीन यूनिक हो, उसे वो पसंद करता है, उसे ट्राई करता है। टूरिज्म में एक तबका ऐसा भी है जिसे हम एक्सप्लोरर कर सकते हैं। वो एडवेंचर चाहता है, ऐसे डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है जहां पहुंचने के लिए वो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। सहज ऐसी सुविधाओं के बिना वह कुछ दिन गुजार सकता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऑफ बीट डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग, होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इस पर एक सुनियोजित रणनीति बना करके हमें काम करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में वैल्यू एडिशन, प्रशासन, इंडस्ट्री और कम्युनिटी, इन तीनों स्टेक होल्डर्स के सामंजस्य के लिए कुछ सुझाव आएंगे। एक सस्टेनेबल टूरिज्म बिजनेस मॉडल कैसे हम बना सकते हैं। प्रोफेशनल मैन पावर और स्किलिंग की बात अभी अमिताभ कांत जी ने कही, वो बहुत आवश्यक है। कोविड पैंडेमिक के पश्चात टूरिज्म इंडस्ट्री के रोजगार के अवसरों में भारी संख्या में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में एक बड़ा परिवर्तन आया है। अब यह इंडस्ट्री स्किल्ड मैन पावर पर ज्यादा फोकस कर रही है। अगर पुराने और अनुभव से सीखे हुए ट्रेंड स्टाफ को छोड़ दिया जाए तो सभी डिसिप्लिन में नए स्टाफ आ रहे हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो स्किल्ड हों। इस पहलू पर हमें गंभीरता से विचार करके इसकी योजना हमें बनानी होगी और योजना बना के उस अनुसार काम करना होगा। इन 6 बिंदुओं पर मैं सभी एक्सपर्ट से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी राय दें। प्रशासन के अपने सहयोगियों से ये अनुरोध करूंगा कि रोड मैप बनने के बाद वो एग्जीक्यूट हम कर पाते हैं कि नहीं, ये दायित्व हमारा होगा। इस कॉन्क्लेव में चर्चा से निकले बेहतर सॉल्यूशंस हमारे सामने आएंगे। वेडिंग, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, एडवेंचर, इको टूरिज्म में जम्मू कश्मीर को उसका वाजिब स्थान दिलाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करता हूं। आज यहां उपस्थित विशेष रूप से जो मेहमान हैं, अतिथि हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के लिए जो योजना बनाएंगे, ये मान के चलिए कि केवल ये जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि भारत का बहुत बड़ा परोपकार आप करने वाले हैं और देश जो विकसित भारत बनना चाहता है उस यात्रा में आप भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।